हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी कैट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जेल वार्डर से संबंधित सामान्य अध्ययन का टेस्ट लगाएंगे। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और उम्मीद है कि ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम पे देखने को मिलेंगे। तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट के माध्यम से हिंदी जीके जीएस यूपी जीके यूपी करंट अफेयर और अदर जो आपके सब्जेक्ट हैं उनको भी कंप्लीट कराए गए हैं, तो उनको भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलते स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रमंडल खेल 2018, याद रखिएगा कि कुछ खेल आपके ऐसे होते हैं जो आपके 4 साल के अंतराल में आपके खेले जाते हैं। तो यहाँ पर 2018 में खेला गया है राष्ट्रमंडल खेल। अब ये अगला जो आपका होगा वो आपका 2022 में होगा। ठीक है, 2022 में ये आपके बर्मिंघम जो कि आपकी यूनाइटेड किंगडम में खेले जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 2018 में जो पदक तालिका में भारत का स्थान रहा है वो आपका कौन सा रहा है। तो 2018 में जो राष्ट्रमंडल खेल है इसमें से जो भारत का स्थान रहा है ये आपका तीसरा स्थान रहा है। याद रखिए तीसरा स्थान। अब तीसरे स्थान की बात आई है तो यहाँ पर कह सकते हैं कि टोटल इन्होंने जो जीता था पदक वो 66 पदक जीतने के साथ या आपके कह सकते हैं तीसरी रैंक इनको प्राप्त हुई थी, अर्थात तीसरा स्थान रहा है। जिनमें से 26 आपके जो थे वो स्वर्ण पदक थे, 20 आपके सिल्वर थे और आपके 20 आपके जो थे वो आपके ब्रॉन्ज थे। ठीक है ना, तो ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पर यह भी तो पूछा जा सकता है कि राष्ट्रमंडल खेल में पहला जो स्थान प्राप्त हुआ किसे, तो वो आपके ऑस्ट्रेलिया को प्राप्त हुआ था। ठीक है, पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया को प्राप्त हुआ था जिसने कुल 198 पदक जीता था। और दूसरा स्थान जो प्राप्त हुआ था वो आपके इंग्लैंड को, ठीक है, इंग्लैंड को प्राप्त हुआ था जो कि 136 पदक जीता था। और चौथा स्थान जो प्राप्त हुआ था ये आपके कनाडा को प्राप्त हुआ था जो कि 82 पदक जीता था। वहीं पर भारत ने कितने, तो भारत ने 66। क्लियर हो गया, इससे ज़्यादा प्रश्न आपका नहीं बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न का आते हैं। कह रहा आपसे एशियाई खेल 2018 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी खेल आपका 4 साल में होता है जो कि 2018 में हुआ था। अब ये जो 2022 में होगा, याद रखिए 2022 में होगा या आपके चीन में होगा। ठीक है, चीन में आपका होगा। और कह सकते हैं कि 2018 में जो आपका भारत रहा है ये किस पदक तालिका में, तो भारत का स्थान रहा है ये आपका कह सकते हैं 8वां स्थान। भारत को 8वां स्थान प्राप्त हुआ था। इसने कह सकते हैं 66 पदक जीता था। ठीक है, भारत ने कितने, तो 66 पदक जीता था, जिसमें से कह सकते हैं 15 जो आपके थे स्वर्ण पदक, जो आपके 24 थे वो आपके रजत और आपके 30 पदक जो थे वो आपके कह सकते हैं आपके कांस्य पदक थे। कुल मिला के 69 ये पदक आपके जीते थे आपके भारत ने। जिसमें से देखा जाए कि एशियाई खेल में जो पहला स्थान था वो आपके चीनी का था, दूसरा स्थान जापान का, तीसरा स्थान दक्षिण कोरिया का। ठीक है, और इंडोनेशिया को जो था वो आपको कह सकते हैं चौथा स्थान। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है इंडोनेशिया का, क्योंकि इंडोनेशिया ने मेज़बानी किया था 2018 में। ठीक है, एशियाई खेल की मेज़बानी किसने किया था, इंडोनेशिया ने, जिसका आपको चौथी रैंक इसको मिली थी और इसने 98 पदक आपके जीते थे। तो क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा 22 अप्रैल। अगला प्रश्न आपका दिया है कि रविन्द्रनाथ के जो माफ़ करिए, कह रहे आपसे राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन आपके, तो राष्ट्रीय गान के रचयिता आपके कौन हैं, तो आपके हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और अगले प्रश्न को आते हैं। कह रहे आपसे कि भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत में जो मत देने का अधिकार है ये कैसा अधिकार है, तो ये एक अधिकार कैसा है, ये एक वैधानिक अधिकार है। ठीक है, कैसा अधिकार है, तो ये एक वैधानिक अधिकार है। ऑप्शन आपको यहाँ पर बनेगा ए नंबर, वैधानिक अधिकार। भारत में मतदान की आयु कितनी है, तो ये आयु है आपकी कितनी, 18 वर्ष। अगर 18 वर्ष हो जाते हैं तो मतदान देने का अधिकार आपको है। और ये जो अधिनियम आया था ये आपका था 61वां संविधान संशोधन हुआ था अधिनियम, जो कि आपके 1989 से 18 वर्ष कर दी गई थी। इसके पहले 21 वर्ष हुआ करती थी। ठीक है, अगला दिया गया है कि लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है। लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो होता है वो कौन सा, तो ये रूप होता है आपका कौन सा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा ये पिटवा लोहा। ठीक है, पिटवा लोहा। ऑप्शन आपका यहाँ पर 6 का हो जाएगा बी नंबर। अगला दिया गया है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है।
कच्चे फलों को पकाने में कौन सी गैस, तो याद रखिए यह गैस कौन सी होती है, ये गैस होती है आपकी एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। आप तो देख सकते हैं कि कई ऐसे गैसें का प्रयोग करते हैं और जो आपके केमिकल वगैरह आ चुके हैं, ढेरों आपके ऐसे आ गए हैं। अगले प्रश्न को आते हैं, कह रहे आपसे कि विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है। देख लीजिए, जो आपकी विद्युत मोटर होता है तो विद्युत ऊर्जा जो होती है इसका रूपांतरण किस में हो जाता है, इसका रूपांतरण जो आपका होता है यांत्रिक ऊर्जा में। क्योंकि जो मोटर होती है क्या करेगी, यांत्रिक तरीके से ही तो कन्वर्ट करके जो आपको मिलेगा। तो विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में आपका किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर डायनोमो जो होता है तो डायनोमो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में किया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन आपके हमेशा पूछे जाते हैं। अगला दिया गया है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। रक्त का थक्का जमने में, तो जमने में जो आपका होता है कौन सा, तो ये होता है आपका विटामिन के। ठीक है, विटामिन के होता है जो कि रक्त का थक्का जमने में आपका सहायक होता है, विटामिन के हो जाएगा। अगला दिया गया है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया था। तो भाई फॉरवर्ड ब्लॉक का जो गठन किया था, ये कह सकते हैं कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था इन्होंने अपने पद से, तब ये कह सकते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था 1939 में। ठीक है, 1939 में। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर 10 का हो जाएगा आपका ए नंबर, 1939 में किया था। ठीक है, क्लियर रहेगा। चलिए अगला दिया गया है कि भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का कार्यकाल, तो ये होता है पद ग्रहण करने की तिथि से। याद रखिए, पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष होता है। ठीक है, 6 वर्ष होता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, आपका सी नंबर, 6 वर्ष। हाँ, एक पॉइंट ये होता है कि लेकिन यदि इससे पूर्व वह 65 वर्ष की आयु हो जाता है तो उसे उस पद से हटा दिया जाता है, अर्थात कह सकते हैं उसकी सेवा समाप्त हो जाती है। क्योंकि ये जो होता है वो 6 वर्ष, मतलब क्या होता है, 6 वर्ष कार्यकाल होता है और 65 वर्ष का तक एक लिमिट होता है। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है 65 वर्ष से तो वो अपने पद से हट जाएगा। समझ में आ गया। और इसकी जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, महानेता, जो आपके भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं जिन्हें कैग बोलते हैं। ठीक है, CAG कैग। तो इनको जो नियुक्ति करते हैं वो आपके भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। मैग्सेसे, यहाँ पर देखते हैं कि रमन मैग्सेस जो कि आपके एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, और इसे प्राप्त करने वाले जो पहले भारतीय थे ये आपके कौन, तो ये था आपके विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे थे। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, विनोबा भावे। और इनसे एक क्वेश्चन बनता है कि भू आंदोलन से संबंधित कौन थे, तो आपके विनोबा भावे थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्न से कौन सी जाँच किसी बच्चे के पिता होने का निर्धारण करती है। तो देख सकते हैं ऐसी कौन सी जांच होती है जो पैतृक, ठीक है, तो ये निर्धारण जो आपका होता है वो किसके माध्यम से, तो यहाँ पर कह सकते हैं DNA फिंगरप्रिंट्स। तो DNA फिंगरप्रिंट से पता चल जाता है कि जो पुत्र है ये किसका है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया है कि मुद्रा आपूर्ति निम्न से किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। मुद्रा आपूर्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो याद रखिए नियंत्रित आपकी होती है यहाँ पर 14 में। ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर, यह आपकी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, RBI करता है। इसके लिए वह 2 विधियों परिणाम जिसे बोलते हैं शाख नियंत्रण और एक होता है गुणात्मक शाख नियंत्रण, इनका प्रयोग करता है। ठीक है, और याद रखिए अगर क्वेश्चन ये पूछे कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है तो आपका RBI देश का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO का मुख्यालय कहाँ पर है। तो WTO का मुख्यालय आपके कहाँ पर है, ये आपके स्विट्जरलैंड जो कि आपके जिनेवा में पड़ता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड जो कि आपके जिनेवा में है। और याद रखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी जो आपकी स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, इसकी स्थापना थी 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई और यह एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली है। ठीक है, और कह सकते हैं कानूनी आधार पर आपके उपलब्ध कराता है। अगला दिया गया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे इसरो बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ आपके बेंगलुरु में है। ठीक, बेंगलुरु में है आपके इसरो। ठीक है, स्पेस रिसर्च जो आपका होता है। ठीक है,
अगला दिया गया है कि बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। बिरजू महाराज हमने आपको पढ़ा भी दिया है, ठीक है, ये टॉपिक आपका पढ़ा दिया है, ठीक है। तो बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका डी नंबर आपके कथक से हैं, ठीक है, कथक से हैं, तो ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है बिरजू महाराज, ये कह सकते हैं जो शास्त्रीय नृत्य वगैरह हैं, ठीक है, तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर 17 का जवाब क्या हो जाएगा आपका डी नंबर कथक हो जाएगा। अगला दिया है कि प्रिटोरिया किस देश की राजधानी है। प्रिटोरिया किस देश की राजधानी है, तो भाई प्रिटोरिया जो आपकी राजधानी है ये आपकी कहाँ की है, तो 18 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका बी नंबर दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की है। और अगले प्रश्न को आते हैं, अगर आपसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल भारतीय स्थल का नाम बताइए। यहाँ पर देखो यूनेस्को की विश्व विरासत में जो आपका शामिल है भारतीय स्थल, इसका नाम पूछा गया है, तो उन्हें इसका जवाब देना है। तो यहाँ पर देखो ग्रेट हिमालय जो आपका कह सकते हैं हिमालयन नेशनल पार्क है, ये शामिल है। नालंदा विश्वविद्यालय अहमदाबाद, यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ये सभी आपके हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं इन सभी जगह से कोई ना कोई आपकी वस्तु है जो कि इसमें से शामिल की गई है, ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है। चंद्रकांता के लेखक आपसे पूछा गया, जवाब देना है। राइट आंसर आपके यहाँ पर कौन हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ये आपके हैं देवकी नंदन खत्री, ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो याद रखिए ये कहाँ पर आपके है, तो ये आपके लखनऊ में है, ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा आपके लखनऊ में। अगला प्रश्न आपसे पूछा है मरीचिका बनती हैं, मरीचिका जो बनती हैं ये आपकी किससे, तो याद रखिए मरीचिका ये जो आपकी होती हैं प्रकाश के पूर्ण परावर्तन के कारण, ठीक है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, याद रखिए प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है। देख लीजिए भाई, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है, कौन हटा सकता है, तो ये जो आपकी संसद होती हैं, ठीक है, संसद होती हैं, और संसद में लोकसभा और राज्यसभा इनका 2/3 बहुमत पारित होता है, तो इनको अपने पद से हटना पड़ेगा, ठीक है, जिसे बोला जाता है महाभियोग, ठीक है, क्या बोला जाता है, महाभियोग बोला जाता है, जो कि एक आर्टिकल होता है आर्टिकल 61, ठीक है, तो आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है संसद के दोनों सदनों के द्वारा, ठीक है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही भाग लेते हैं। अगला दिया है कि किस आयु वर्ग के बच्चों को बाल श्रमिक माना जाता है। बाल श्रमिक, तो बाल श्रमिक जो माना जाता है ये माना जाता है आपके 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो हैं उनको बाल श्रमिक कहा जाता है, ठीक है, जो कि आपके आर्टिकल में दिया भी गया है आर्टिकल 24 में कि कानूनी है अपराध है अगर आप 14 वर्ष से कम बच्चों को अगर कारखाने में या जोखिम कार में आपको भर्ती करते हैं। अगला दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये गवर्नर जनरल कौन थे, ऑप्शन बी ये आपके थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला दिया है कि इजराइल की संसद का नाम क्या है। इजराइल की संसद का नाम क्या है, तो भाई इजराइल की संसद का नाम है सीनेट होता है, नेसेट, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा नेसेट। यहाँ पर देखो वैसे देखा जाए नेसेट नहीं, मतलब कह सकते हैं एक नाम होता है आपका केनेसेट होता है, यहाँ पर का भी होता है केनेसेट, ठीक है। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। यहाँ पर सही सुमेलित पूछा गया है। अगर आपसे नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर है, तो आपके खड़गवाला में है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी आपके देहरादून में है, ये भी सही है। अगला है इंडियन सर्विस स्टाफ कॉलेज आपके वेलिंगटन में है। और आपका दिया है उपयुक्त सभी, तो अर्थात ये सभी आपके कह सकते हैं जो मिलान है बिल्कुल सही है। अगला दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था। देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो आपकी 1600 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आप देखेंगे कि भारत में उस समय आपके कौन थे, तो भारत में थे आपके अकबर, ठीक है, अकबर थे ना, क्योंकि अकबर को जो शासनकाल रहा है वो 1556 से आपके 1605 रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा अकबर। अगला है अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांतों को प्रतिपादन किसने किया। अष्टांगिक मार्ग, तो भाई अष्टांगिक मार्ग किस जो सिद्धांत है ये आपके महात्मा बुद्ध ने किया था। महात्मा बुद्ध ने बताया था कि इन मार्गों का अनुसरण करते हुए मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा महात्मा बुद्ध। अगला दिया गया है
कि जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था? ये आपकी यूपीपी 2018 में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो यहाँ पर 30 का जवाब क्या बनेगा? तो 30 का जवाब यहाँ पर आपका बनेगा ऑप्शन राइट ए नंबर। ये थे आपके सवाई राजा जयसिंह के द्वारा कराया गया था जंतर मंतर का निर्माण। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया? तो याद रखिए, पहली पंचवर्षीय में कृषि को बढ़ावा दिया गया था और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, उद्योग। अगला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की न्यायिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था को किस वर्ष पृथककृत कर दिया गया? तो जो आपकी राजस्व परिषद थी, ठीक है, न्यायिक और आपकी प्रशासनिक व्यवस्था, इसको जो अलग किया गया था, ये किया गया था ऑप्शन राइट बी हो जाएगा आपकी 1947 में। ठीक है, 1947 में उत्तर प्रदेश की बात कह रहा है। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? कोणार्क, तो कोणार्क जो आपका प्रसिद्ध है, ये जो आपका मंदिर है, ये मंदिर आपका है ऑप्शन ए, एक प्रकार का सूर्य मंदिर है। पड़ता कहाँ पर है? तो ये जो आपका है, ये आपके उड़ीसा में है, यह सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण जो करवाया था वो आपके नरसिंह देव वर्मन ने कराया था। ठीक है, नरसिंह देव वर्मन ने कराया था। और याद रखिए, इस मंदिर को एक नाम दिया जाता है ब्लैक पैगोंडा। ठीक है, क्योंकि जो पत्थर वगैरह हैं ये काले पत्थरों से आपके बने हुए हैं, ब्लैक पैगोंडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं आपसे कि पर्यावरण का निर्माण होता है, पर्यावरण का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है? तो भू आकृतिक घटकों से, अजैविक घटकों से, जीवी घटकों से, या सभी से। तो ये सभी चीज़ें होती हैं, सभी आपकी कह सकती है इसमें शामिल हैं जो आपके पर्यावरण घटक में। ठीक है, ये सभी आपको देखने को मिलती हैं। और अगला दिया गया है कि किसी कंप्यूटर अथवा इंफॉर्मेशन सिस्टम या नेटवर्क में अनाधिकृत रूप में घुसपैठ करना और डाटा से छेड़छाड़ करना क्या कहलाता है? किसी कंप्यूटर अथवा इंफॉर्मेशन सिस्टम या नेटवर्क में अनाधिकृत रूप से घुसपैठ करना और डाटा से छेड़छाड़ करना, ये जो आपका कहलाता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हैकिंग। ठीक है ना, हैकिंग कहते हैं। और इसीलिए यहाँ पर कह सकते हैं साइबर एक्ट आपका चलाया गया है हैकिंग से संबंधित के लिए। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय ये कहाँ पर आपका है? तो ये मुख्यालय आपके याद रखिए ऑप्शन बी, ये आपके दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। और अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सा पदार्थ बिजली के प्रवाह को कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करता है? बिजली के प्रवाह को कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करता है, ये आपका जो है वो आपका कौन सा पदार्थ है? ये पदार्थ आपका जो है आपके अतिचालक। ठीक है, अतिचालक जो आपके हैं ये बिजली के प्रवाह को कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करते हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला दिया है कि विकिपीडिया के संस्थापक का नाम बताइए। विकिपीडिया के संस्थापक, तो याद रखिएगा कि आप लोग गूगल चलाते हैं, जब कोई चीज़ आपको पढ़ना हो डिटेल से, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या कोई भी चीज़ हो, तो आप गूगल पे डालिएगा। मान लीजिए अगर आपको 2018 के बारे में कोई जानकारी लेना है या अकबर के बारे में जानकारी लेना है, तो गूगल में डालना अकबर विकिपीडिया। ठीक है, अकबर फुल डिटेल विकिपीडिया, तो विकिपीडिया फाइल ओपन होगी, वहाँ पर आप जितने ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में दी होती है, तो ये विकिपीडिया एक पढ़ाई का बहुत अच्छा साधन भी होता है। ठीक है, अगर जिसको नहीं पता रहा है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, और जिसे पता है तो उसके लिए तो खेल होगा। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर याद रखिए विकिपीडिया के संस्थापक का नाम क्या है? तो नाम हो जाएगा 38 का ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर, यहाँ पर जिम्मी वेल्स व लैरी सेंगर, ये हैं आपके विकिपीडिया के संस्थापक। तो यहाँ कह सकते हैं कि आपके 38 प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि स्कोर कितना रहा है ये भी आपको कमेंट करना है। और टोटल जो कि वीडियो हम आपको डालते हैं नोटिफिकेशन नहीं जा पाता है, तो इसके लिए हमने आपको बता दिया कि भाई हमारे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से, टेलीग्राम सर्च करिए, टेलीग्राम पे सर्च करिए देव जीके ट्रिक, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम होती, जैसे कि हमने अभी आपको स्टार्टिंग बताया 2018, ठीक है, 2018 के जो आपके
कह सकते हैं गेम थे, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल, उनकी जो पिक है पूरी हमने वहाँ पर भेज दिया है। वहाँ पर पूरी तरीके पिक से समझ सकते हैं कि आखिरकार कौन सा नंबर है कौन सा नहीं है, टोटल हमने वहाँ पर भेज दिया है। एशियाई खेल का भेज दिया है। या कोई प्रश्न में आपका डाउट होता है, अगर आपको भी डाउट होता है तो डिस्कशन ग्रुप बना है टेलीग्राम पे, वहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि क्लिक करके भेज सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो फ़ायदा ही आपको मिलेगा टेलीग्राम से जुड़ने पर। वहाँ पर हमको किसी प्रकार का रुपये नहीं मिलता है टेलीग्राम पे। समझ में आ रहा है ना? सिर्फ वहाँ पर ये होता है कि नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो वहाँ पर नोटिफिकेशन लिंक मिल जाती है, आवश्यक सामग्री भी मिल जाती है, जो ज़रूरी होती है वो आपको वहाँ पर दे देते हैं और डिस्कशन भी हो जाता है। तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, ठीक है? फ़ायदा ही फ़ायदा आपको मिलेगा, ठीक है? और मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। सभी लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और जब कोई चीज़ पढ़ना हो तो आप लोग विकीपीडिया का प्रयोग जरूर करें, ठीक है? क्योंकि विकीपीडिया में काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं, अपडेटेड होती हैं, और पल पल की अपडेट होती है, 2 सेकंड का अपडेट वहाँ पर मिल जाता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।